हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके रेफर कर सकते हैं या फिर मैं आपको ऊपर आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो ये मुझे लगा कि ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट है, प्लस काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। अगर मैं गुजकेट लेवल की बात करूँ और अगर मैं जे लेवल की बात करूँ तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो मुझे लगा कि इस चैप्टर पे एक और वीडियो भी बनाना चाहिए ताकि सारे बच्चों की प्रैक्टिस इस चैप्टर में और ज़्यादा हो, इसी वजह से। ठीक है, चलो तो फिर अब स्टार्ट कर। पहला एमसीक्यू क्या कहता है, इन अ सर्कल with radius 3 centimeter and arc of length 1 centimeter subtends an angle of measure blanks at the center of a circle। तो बेसिकली हमें दिया गया है रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर और जो आर्क है उसकी लेंथ दिया गया है 1 सेंटीमीटर और हमें पूछा है थीटा की वैल्यू। तो आपको एक फेमस फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, वेर एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज रेडियन में होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दिया है यहाँ पे, जो लेंथ ऑफ आर्क है ओके रेडियस 3 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर लिखा है, रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर और आर्क की लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो थीटा की वैल्यू आएगी 1/3। अब ये डिग्री में होगा या रेडियन में, ऑब्वियसली रेडियन में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वो रेडियन का फॉर्मूला है, इससे जो भी वैल्यू आती है थीटा की वो ऑलवेज रेडियन में होती है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1/3 रेडियन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहा है सेकंड क्वेश्चन में, द रेडियन मेजर ऑफ 56 डिग्री इज ऑप्शन ए 12 पाई बाई 35, ऑप्शन बी 14 पाई बाई 45, ऑप्शन सी 7 पाई बाई 20 या फिर ऑप्शन डी 7 पाई बाई 36। तो बेसिकली हमें डिग्री दिया है और इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो कैसे करेंगे, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन तो 456 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, तो कितना आएगा 56 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। ओके, तो अगर मैं कट करूँ इसको, मैं 2 से कट करूँ 28, 2 से 56, इसको 90, इसको और कट करूँ तो 14 2 से 28, इसका 45 2 से 90। तो हमारा आंसर आ गया 14 पाई बाई 45, डेट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 14 पाई बाई 45 रेडियन। ठीक है, इसको हम कभी कभी सी भी लिख देते हैं रेडियन में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन है, द डिग्री मेजर ऑफ 3 रेडियन इज। ओके, तो मैं रेडियन दिया गया है और अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट एंड सेकंड के फॉर्म में। तो मैं दिया गया है 3 रेडियन, 3 रेडियन, 3 के ऊपर सी लिखो या फिर सिंपल 3 लिखो, दोनों सेम ही बात है, दोनों का मतलब 3 रेडियन ही होता है। तो 3 रेडियन को अगर मैं डिग्री में लिखूँ तो कैसे ऐसा लिख सकता हूँ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3 रेडियन इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई यानी कि 22/7। तो ये जो होगा इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 290 ज़ा एंड 211 ज़ा, तो इसका क्या हो गया 7 3 ज़ा 21, 21 9 ज़ा ओके, 0 का 0, 21 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1890 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। अब मैं साइड पे अगर करूँ 189 0 अपॉन 11 डिवाइड बाई 11, तो 11 1 ज़ा 11 79, 11 7 ज़ा 77, 20, 11 1 ज़ा 11, 9 बचा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 9 और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कैसे लिख सकते हैं इसको 9 171 डिवाइडेड बाई 11, ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 171 9/11 डिग्री। ओके, अब 171 डिग्री प्लस 9/11 डिग्री,
अभी इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये हमें मिनट में हो जाएगा। तो 171 डिग्री 9 6 ज़ा 54 540 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। चलो फिर से डिवाइड करते हैं, रफ वर्क करते हैं। 550 डिवाइडेड बाई 11, 11 4 ज़ा 44 और हमें मिला 100। 11 9 ज़ा 99 एक। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 171 डिग्री 49 इंटू 1/11 मिनट। ओके, डेट मीन्स 171 डिग्री 49 मिनट। 1/11 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। तो 60 डिवाइडेड बाई 11 कितना होगा? 60 डिवाइड बाई 11, 11 5 ज़ा 55 और 5 बचा। डेट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 171 डिग्री 49 मिनट 5 इंटू 5/11 सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकंड। अब ये जो डिजिट है 5/11 है, बहुत ही छोटा डिजिट है, कम वो उसकी वैल्यू इतनी आएगी जो ज़ीरो से काफ़ी नज़दीक होगी। तो इतनी वैल्यू को हम चाहे तो नेग्लिजिबल यानी कि नेगलेक्ट यानी कि इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे पता चला कि इसको इग्नोर करना है? ताकि हमें हमारा आंसर दिए गए 4 ऑप्शन में से मैच कराना है, इस वजह से। तो देखो क्या आंसर है, 171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकंड है कहीं यहाँ पे। 171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकंड, ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन में आपको रिटर्न दिया गया है तो आप इसको इस तरीके से डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो 4th क्वेश्चन है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है उसके बाद वाला, और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा तो आपको और भी मज़ा आएगा। बट उसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस। 10 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। 10 15 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 10 60 डिग्री 10 60 माइनस 45 ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 10 60 का मतलब क्या, 10 60 की वैल्यू क्या आएगी, 10 60 की वैल्यू आएगी साइन 60 अपन कॉस 60, तो इसकी वैल्यू आएगी √3। 10 60 की वैल्यू आएगी √3 एंड 10 45 की वैल्यू तो आपको पता है 1। ठीक है, चलो दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख लेते हैं। 10 60 का वैल्यू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3। तो चलो क्या ये आंसर है ऑप्शन में, √3 माइनस 1 अपन 1 प्लस √3। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी। अच्छा, ए पी का मतलब है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। आगे क्या है, इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल क्या है वो पता होना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल मतलब, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेक्टेंगल भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल के अंदर रोम्बस भी आ गया। क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है काइट, पतंग जम उड़ान में चक्काते हैं उसको भी, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। तो अलग अलग टाइप्स की डेफिनेशन अलग अलग होती है, एंगल्स वाइज, साइड वाइज, वर्टेक्स, अलग इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें पूछा है क्वाड्रिलेटरल, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। आगे क्या दिया गया है, आर इन AP, क्या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बट क्या उसके एंगल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है ये एंगल हो गए। ठीक है, ये उसका एंगल है, तो वो सारे एंगल की वैल्यू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इस 120 डिग्री देन आउट ऑफ 4 एंगल, जो भी बड़ा कोई एंगल होगा उसकी वैल्यू 120 डिग्री है, तो आउट ऑफ 4 एंगल जो इस एंगल की वैल्यू सबसे छोटी है, जो सबसे छोटा वाला है स्मॉलेस्ट एंगल, उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। तो चलो, तब हमें 4 एंगल की वैल्यू सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ। क्या, देखो मैं एक तो रखता हूँ A प्लस डी, दूसरा रखता हूँ A माइनस डी। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2D। कैसे पता चला, इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर दो, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो क्या आएगा 2D। तो 2 एंगल की वैल्यू मैंने एज्यूम की। उसके बाद इसके बाद मान लीजिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ A प्लस 3D और यहाँ पे A माइनस 3D,
तो मान लीजिए ये जो 4 एंगल जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसकी वैल्यू ये है। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक डेफिनेशन होता है कि कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये हम तभी कह सकते हैं जब दो कॉन्सिक्वेंट टर्म्स के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम हो। यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँ, उसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म बात करूँ तो आनी चाहिए, वही वैल्यू फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करूँ तो आनी चाहिए। यानी कि वो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहना चाहिए। तो हमारे केस में डिफरेंस 2D ही रहेगा। ठीक है, अब ये 4 वैल्यू से क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल का एक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, और वो क्या कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, रोम्बस ले लो, काइट ले लो, या फिर पैरेललोग्राम ले लो, कोई भी ले लो, सभी एंगल्स का एडिशन ऑलवेज 360 डिग्री होता है गाइस। ठीक है, तो अगर मैं इस चारों का एडिशन करूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d की वैल्यू आएगी 360 डिग्री। अब देखो -3d प्लस 3d कैंसल आउट, -d प्लस d कैंसल आउट, डेट मीन्स 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री, डेट मीन्स a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है डिग्री के अंदर। ओके, तो a की वैल्यू है 90 डिग्री। अब इस चारों में से सबसे बड़ा कौन है? ये a+3d दिख ही रहा है, और यहाँ पे दिया है ग्रेटेस्ट एंगल इज 120, यानी कि इसकी वैल्यू हमें दे दी है a+3d इज इक्वल टू 120। मैं साइड पर लिखता हूँ a+3d इज इक्वल टू 120। a की वैल्यू पता है 90, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 120 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 30, और डिवाइडेड बाई 3, डेट मीन्स d की वैल्यू आएगी 10। और अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कि द स्मॉलेस्ट एंगल, द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो इन चारों में से स्मॉलेस्ट एंगल है a-3d, और a और d की वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा सिंपल। बट वो आएगा डिग्री में, वो आएगा डिग्री में, वो आएगा डिग्री में। देखो a-3d, a की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लिखता हूँ a-3d, a की वैल्यू 90, -3d की वैल्यू 10, तो 90 - 30 60 डिग्री, दिस इक्वल टू π/3 रेडियन। ओके, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वैल्यू आई π/3 रेडियन। तो बस इतना ही था। आई होप कि आपके क्वेश्चन में मज़ा आया, और इनफैक्ट इस वीडियो में भी मज़ा आया होगा बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बता के जाइए, ताकि मुझे पता चले, तो उन चीज़ों पे, उन फैक्टर्स पे मैं और भी ज़्यादा फोकस कर सकूँ। अगर आपको हैंड राइटिंग आई थिंक सही है, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी और अच्छे से लिखो, तो प्लीज़ कमेंट में बता के जाओ, ताकि मैं और भी अच्छे से लिखूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।